सोना खरीदना आज के वक्त में एक मिडिल क्लास परिवार के लिए आसमान को छू कर आने जैसा हो गया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब यही सब अब आपको चांदी के लिए भी करना पड़ सकता है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? दरअसल डिमांड बढ़ने और फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद पहली बार चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। जी हां, असल में मल्टी कमोडिटी मार्केट यानी MCX पर चांदी अभी करीब 1600 रुपए चढ़कर 2,510,000 रुपए प्रति किलो के कारोबार के साथ उछल रही है। वहीं आज गोल्ड ने भी अपना रिकॉर्ड यानी जो पुराना रिकॉर्ड था उसे ब्रेक कर दिया है और अब एक लेवल ऊपर पहुंच चुका है। असल में चांदी से ज्यादा आज गोल्ड की कीमत में तेजी आई है, लेकिन MCX पर सोना आज करीब 2500 रुपए चढ़कर 1,34,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जो इसका हाई लेवल रिकॉर्ड है। वहीं सोने चांदी के दाम में ये तगड़ी उछाल शाम के वक्त देखने में आई है। असल में जब भारतीय स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है, तब भारतीय शेयर बाजार भी आज तगड़ी उछाल के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 140 अंक बढ़कर 26,000 के ऊपर और सेंसेक्स 450 अंक उछलकर 85,267 पर क्लोज हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सोने चांदी के भाव इतनी तेजी से ऊपर कैसे बढ़ गए? असल में इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की उपाध्यक्ष और एक्सपेक्ट ग्लोबल वेंचर्स की कार्यकारी अध्यक्ष अक्षा कंबोज ने कहा कि उद्योग उत्पादन के उत्साहजनक रुझानों और डॉलर के कमजोर होने की वजह से चांदी की कीमतों में और तेजी आ सकती है या आने वाली है। दरअसल इंडस्ट्रीज और क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग की उम्मीद के साथ ये गति सकारात्मक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 2025 में चांदी की कीमतों में पहले ही 100% की उछाल आ चुकी है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट कहती है कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के लगातार विस्तार से चांदी की मांग में तेजी आई है। निवेशकों द्वारा कमोडिटी में निवेश करने और दूसरे धातुओं में मजबूत रुझानों के देखते हुए चांदी को लाभ मिल रहा है, जिससे पूरे मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। वहीं भू राजनीतिक तनाव भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक नतीजों को लेकर चिंताएं जताई गई। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने चांदी की भारी खरीद और ETF में महत्वपूर्ण निवेश की वजह से इन कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल आया है। अब जब इतना सब कुछ हो चुका है तो आगे क्या हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल इतिहास में हम सब ने देखा है कि लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी ने हमेशा ऊपर की ओर तेजी दिखाई है और निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाए तो निवेश सही फैसला हो सकता है, लेकिन अभी सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पार हो चुकी है, तो गिरावट का रिस्क हो सकता है। भौतिक मांग में कमजोरी है और संभावित ETF निकासी और मुनाफा वसूली भी होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ निवेशक कहते हैं कि अगर आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कीमतों की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर ETF में पैसा निवेश करने की जरूरत है। इससे कीमतों में गिरावट के बाद भी शॉर्ट टर्म में नुकसान का रिस्क कम हो जाएगा और गिरावट पर ज्यादा खरीदारी के बाद भी जब तेजी आएगी तो इसका लाभ आपको सीधा हो सकता है। तो अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो निवेशकों द्वारा बताई गई बात पर आप अमल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि क्या इससे ऊपर सोने और चांदी के भाव चढ़ सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।